हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट्स चैप्टर। लिमिट्स चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एज पर आर आईआईटी जेईई सिलेबस, एज पर आर एनडीए सिलेबस, एज पर आर क्लास 11 12। वैसे तो आपका 11th क्लास में है ये, बट 12th क्लास में भी लिमिट्स को आपको पढ़ना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू स्टडी दी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम लिमिट स्टार्ट करेंगे एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर होगा, बेसिक से एडवांस। और जैसा हमारा मॉड्यूल है स्टडी का, इस लेक्चर से आप बेसिक से एडवांस अलॉन्ग विद द सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप अपने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट पे जाके और प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्जाम में और महारत हासिल करने के लिए तैयार हो सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिमिट्स चैप्टर से। लिमिट्स चैप्टर इज ऑल अबाउट कि हमारे पास कई बार क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों पढ़ते हैं और क्या कुछ है इसमें। सपोज मेरे पास एक छोटा सा ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। कई बार क्या होता है कि इस ग्राफ में मैंने क्या किया, मैं छोटा सा यहाँ पर ये कर देता हूँ, मतलब कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन नहीं की। बट कई बार क्या होता है, सपोज ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 3 है। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे मेरी वैल्यू डिफाइंड है ही नहीं, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। बट इसके आसपास फंक्शन का क्या बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए आपको डिवाइस मानो। डिवाइस में क्या होता है कि किसी एक मॉड पे वो काम नहीं करता, मतलब मैं ऐसा नहीं मॉड नहीं कहूंगा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो नहीं बना है, बट उसके आसपास की चीजों में वो कैसा बिहेव कर रहा है अगर उतना अचीव किया जाए। तो एक आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि लिमिट चैप्टर मैथमेटिक्स में क्यों आया। ठीक है, और लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम लिमिट मतलब उसकी नियर बाय, उसकी विद इन द लिमिट्स। हम जैसे कहते हैं ना कि भाई अपनी लिमिट्स में रहो। एक होती है ना बाउंड्री, जैसे कई बार हम क्या बोलते हैं कि ये मान के चलो आप एक लाइन है, इस लाइन के इधर इधर आप रह सकते हो, ये बाउंड्री, और इसके इधर इधर तो आप बिल्कुल पास आ सकते हो, तब भी आप मतलब क्या कहते हो, आपको मतलब आप एक रूल वायलेट नहीं करो, बट आप बिल्कुल लाइन पे टच कर गए तो इसका मतलब वो वैल्यू पे आ गए तो रूल वायलेट हो जाता है। बट क्या है कि एग्जैक्टली लाइन पे नहीं आना है, विद इन द बाउंड्री रहना है। ठीक है, तो लिमिट्स का मतलब कि उसके नियर बाय वैल्यू। तो उसी के बिहाफ पे हम दो चीजें ही डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स में, लेफ्ट हैंड से लिमिट डिसाइड करनी और राइट हैंड से। मतलब जैसे इस केस में अगर मुझे नहीं पता x इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं है, बट मैं x नियर बाय 3 पे डिफाइन कर सकता हूँ। x इक्वल टू एग्जैक्टली नॉट 3 बट x इक्वल टू 3.00000001 कह सकता हूँ, या फिर x इक्वल टू 2.99999 नियर अबाउट। तो जो x इज इक्वल टू 3.001 लिखा है उसको लिखने का हम तरीका ऐसे भी लिखते हैं, x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 से जस्ट पड़ा। अब x इक्वल टू 3 पॉजिटिव नहीं लिख सकता उसको मैं, क्योंकि इक्वल टू का जब भी साइन लगता है तो वो एक फिक्स वैल्यू को अटेन करता है। टेंस टू का मतलब होता है कि यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं, क्योंकि देखो जो 3 पॉइंट मैंने 001 बोला है, कोई बोल सकता है 3 पॉइंट, एक सेकेंड, कोई बोल सकता है 3.000000001 और बहुत, तो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए टेंस टू आता है। ठीक है, और वैसे ही x टेंस टू, यही दिखा देता हूं, x टेंस टू आपका, इसके लिए हम बोलेंगे 3 3 माइनस, ये माइनस शो करना कि जस्ट बिलो द 3, जस्ट बिलो द 3, पॉजिटिव ऊपर लगाना मतलब जस्ट अबव द 3। ये दो तीन बातें अगर आपको समझ आ गई तो आप तो इसी को जब हम राइट हैंड से अप्रोच कर रहे होते हैं तो हम राइट हैंड लिमिट आरएचएल बोलते हैं, और जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे होते हैं तो इसको हम एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं, ये अपने आप समझा है। ठीक है, अब एक फिक्स पॉइंट पे जैसे कोई बोले कि x इक्वल टू 3 में वैल्यू बताओ, इसी पिछले केस की, तो आप वैसे बोलोगे नॉट डिफाइंड। बट कोई अगर आपको लिख के देता है कि x टेंडिंग टू इक्वल टू 3, तब आपको एलएचएल आरएचएल दोनों निकाल के चेक करना पड़ सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर रही है, या फिर कोई और तरीके जब होते हैं, जैसे हमारा कोई फिक्स इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाता है, हमें पता है कि हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों एलएचएल आरएचएल को सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आगे समझोगे तब हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, x इक्वल टू 3 एक अलग चीज होती है। अगर आपसे कोई स्पेसिफिकली x इक्वल टू 3 पूछा गया तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड, या फिर उस पे वैल्यू मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। x टेंडिंग इक्वल टू 3 बताएगा, तब आपका उसको जो नियर बाय वैल्यूज जो है यहाँ पर, जो इसके आसपास जो वैल्यू है उसके यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, बट इसका आंसर नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 पे भी लिमिट निकाल के बोलते हैं कि x इक्वल टू 3 पे, नहीं भाई वो ऐसा नहीं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। अब होता क्या है कि लिमिट्स हम निकालते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म में, लिमिट हम निकालते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म में। कुछ 7 टाइप की इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूं। और इंडिटरमिनेंट फॉर्म में भी जैसे मैं आपको एक दो अभी स्टार्टिंग में ही दिखाता हूं आपको, जैसे कि 0 इंटू इन्फिनिटी है, 0 पावर इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 4, और ये 3 7, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, इन्फिनिटी पावर 0। इसमें हम क्या बोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखो 0 पावर इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पावर 0 को अलग से लिखो, इसको हम एक्सपोनेंशियल इंडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि सारे पावर्स में आ रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर्स में। और
बाकी अलजेब्रिक इंडिटरमिनेंट फॉर्म जिसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0/0 और आपका इन्फिनिटी पावर 0, ये 4 फॉर्म आ जाती हैं आपकी। इसमें कोई रह तो नहीं गया भाई? 1 2 3 4 इन्फिनिटी इंटू 0 को फिर हम इन्फिनिटी बाय 0 फॉर्म में लेते हैं, कोई गड़बड़ी करी है हमने शायद, अब चेक कर लेना। 1 2 3 4 आई थिंक करेक्ट है सब कुछ। इन्फिनिटी ये यहाँ पर इन्फिनिटी इंटू 0 लिखना बस, क्योंकि इन्फिनिटी पावर 0 तो हम ले चुके हैं एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी इंटू 0। तो ये 4 मेरी अलजेब्रिक इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स है। अब होता क्या है, जब भी ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है तब हम लिमिट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है। देखो भाई, कभी भी कोई, मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे कि पहले कोई एग्जांपल से समझते हैं, शायद पीछे भी कोई हमने इसमें एग्जांपल लिया हो, ये एग्जांपल समझते हैं। अब देखो x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कोई पूछे f(2), मतलब वो x इक्वल टू पे वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप? बोलोगे 4 माइनस 4 2 माइनस 2 0/0। भाई f(2) तो डिफाइंड नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, f(2) तो डिफाइंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट अगर कोई बोलता है कि x² माइनस 4 x इक्वल टू 2, आपको ये बताना है लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बता सकते हो। क्यों? अब इसमें भी थोड़ा और समझने की, डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ना शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज्यादा रायता भी नहीं फैलाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत चीजें बता दूंगा। देखो, जब भी लिमिट है, इसका मतलब या तो हम 2.0001 से भी चेक करें, एक तो एक्चुअली चेक दोनों तरीके से करना होता है, और वो दोनों सेम भी आने चाहिए। क्योंकि देखो, मैं आपको ना इसी पिछले जो ग्राफ सबसे पहले लिया था, उसमें एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको। x इक्वल टू 3 में भले ही ये डिफाइन ना हो, बट उसके आसपास का बिहेवियर ना आपको लगभग सेम वैल्यू देगा, चाहे आप थोड़ा सा नीचे चल जाओ, थोड़ा सा बाहर चल जाओ, लगभग आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लस माइनस करके आएगा। बट अगर कोई ऐसा ग्राफ होता है भाई, ये मान के चलो, ये थोड़ा और पास ले आते हैं इसको, और ये डॉट है, ये डॉट है, और यहां पर मेरा मतलब होल है एक टाइप से। मेरे कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 3 पे तो डिफाइंड है ही नहीं, बट x इक्वल टू जस्ट बिलो पे कुछ वैल्यू यहां पर ये आएगी। सपोज ये वैल्यू है 5, और जैसे x से थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो वैल्यू आएगी 7। मतलब इसका है काफी इरेगुलर बिहेवियर, समझ रहे हो? काफी इरेगुलर बिहेवियर है। तो यही हम देख रहे हैं कि क्या जब x इक्वल टू 3 फंक्शनैलिटी खराब है, तो उसके आसपास भी फंक्शनैलिटी खराब किस हिसाब से, थोड़ा सा ऊपर जाने, थोड़ा सा नीचे जाने में क्या कुछ बिहेवियर आ रहा है। अब यहां तो क्या कहूंगा मैं, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि जस्ट बिलो यानी कि 2.99 पे तो आपको आंसर 5 देगा, 3.0001 टाइप पे आंसर देगा 7, तो यहां तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वो जो केस था ना पीछे वाला, भले x इक्वल टू 3 पे डिफाइन ना हो, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम। तो चेक तो हमें दोनों ही करना होता है। जब मैं आपको यहाँ पर, जब मैं बता रहा था आपको, चेक तो हमें दोनों ही करना होता है। अब जब आप 2.001 पे चेक करोगे, आप देखोगे 2.001 का स्क्वायर यानी कि नियर बाय 4 आएगा। तो नियर बाय 4 मतलब 4.0001 टाइप माइनस 4, और जब यहाँ पर चेक करोगे 2.00001 माइनस 2 टाइप। अब आप देखो ऊपर नीचे ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गया, तो ऊपर नीचे एक बात तो खास है कि ऊपर जब उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा तो कुछ 0.0000 टाइप का, और यहाँ भी कुछ 0.0000 टाइप का आएगा। बट ध्यान रखो, ये नंबर बहुत ज्यादा इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट 0/0 नहीं बन रहा। देखो, एक तो होता है 0/0 जहां पर ये भी एग्जैक्ट 0 है और ये भी एग्जैक्ट 0 है, ठीक है। इस केस में ना तो ये एग्जैक्ट 0 ही बन रहा है, ना एग्जैक्ट 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म तो बन रही है, बट दोनों ही 0 टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। आई डू रिपीट, दोनों ही 0 टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। इसी कारण से उस पर्टिकुलर को हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेंगे, उस पर्टिकुलर में ही लिमिट निकालेंगे। अगर एग्जैक्ट 0 बन जाते हैं तो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म कहने को तो है, मतलब 0/0 है, बट इसकी लिमिट नहीं, इसको हम नॉट डिफाइंड चीज बोलते हैं। मतलब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म भी नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। तो आप ध्यान से समझो, 0/0 और 0/0, इसमें ये टेंड्स टू 0 है, मतलब नियर बाय है, ये भी टेंड्स है, और ये एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है। तो खाली 0/0 देख के नहीं बोल सकते इंडिटरमिनेंट, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, ये नॉट डिफाइंड केस है भाई, नॉट डिफाइंड केस है भाई। तो पिछले केस में अगर कोई f(2) बोलता है तो नहीं निकाल पाओगे, बट f टेंडिंग टू 2 निकाल पाओगे। और फिर इसका भी रीजन है कि आप ध्यान से समझो, अब ये दोनों सेम भी नहीं आ रहे ना, इसी कारण ही ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनती है, ये सेम नहीं आ रहे। अगर हमें पता है कि ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो कट के हम 1 बोल सकते थे इसको, क्योंकि देखो, अगर 0.001 एग्जैक्ट में बोल रहा हूँ, ये आंसर आ रहा है, और नीचे भी ये इतने ही 0, 3 0 और 1 आ रहा है, तो कट के 1 नहीं बन गया ये। बट हमें नहीं पता कि ऊपर कितने 0 हैं, इसके बाद 1 1 भी आ रहा है, या फिर इसमें 1 2 3 आ रहा है, क्या आ रहा है हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो ये होता है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, जहां क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है। तो इन सब में चीजें टेंडिंग टू है, 0 इंटू इन्फिनिटी में भी टेंडिंग टू है, 0 पावर 0 में भी टेंडिंग टू है, 1 पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, 0/0
इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0, ये चीज है। एक बार फटाफट जो प्रेडिक्ट सॉल्यूशन थ्योरी उसको रीड कर लेता हूं, आपको बता देता हूं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस विद सम फंक्शन व्हिच डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू, जैसे हमें पता डेफिनेट वैल्यू नहीं, इवन 0/0 भी मैं फिर बोलूंगा डेफिनेट वैल्यू में ही काउंट कर लेंगे हम, क्योंकि वहां पर आंसर देखो उसका वैसे ओवरऑल 0/0 नॉट डिफाइंड है, बट ऊपर डेफिनेट 0 आ रहा है ना, नीचे डेफिनेट 0 आ रहा है, ऊपर नियर बाय 0 आ रहा है, नीचे नियर बाय 0 आ रहा है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा corresponding to some particular value of variable, किसी पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जांपल फंक्शन f of x इक्वल टू 0, f of 2 पे 0/0 आया, which cannot be determined, such a form is called indeterminate form। some other examples अभी यहां पर आपको दिए गए, ठीक है। तो 0/0 में आपको टेंस टू का ध्यान रखना है, बाकी जैसे आपके एनडीएस एग्जामिनेशन में इतना डीपली इनका रोल नहीं आता, आपको बेसिकली लिमिट्स को सॉल्व करना आना चाहिए, बट आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, जब भी आपको ज्ञान प्राप्त करो, पता होना चाहिए एक्चुअल में कहाँ एप्लीकेबल है वो, ये नहीं हवा में काम कर रहे हैं, ठीक है। आईआईटी वगैरह जैसे एग्जामिनेशन में जब डीप क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एडवांस में, तब इतनी बेसिक नॉलेज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी हम उस बेसिक वाले पार्ट को बहुत ज्यादा डिगिंग आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चीजों को एज पर दी सिलेबस भी डिस्कस कर रहे हैं। देखो, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, लेट f of x be a function and x for some particular value of x, say x equal to a, the value of y is indeterminate, then we consider the value of function at a point which are near to this। अगर indeterminate फॉर्म आ रही है, 0/0 आ रही है, तब हम नियर बाय की वैल्यू चेक करके पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या उसके नियर बाय, मतलब क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू f of 2 तो मैं बोल दूंगा कि भाई नॉट डिफाइंड है, बट क्या f टेंडिंग टू 2 पे चीजें, f टेंडिंग टू तो नहीं कहूंगा, f इक्वल टू 2 में जब x टेंड्स टू 2 है, मतलब ये देखो अंदर जो होता है x की वैल्यू होती है, मतलब जब x टेंडिंग टू 2 है फंक्शन, तो क्या वो आंसर आ पाएगा नहीं आएगा, ठीक है। इफ दिस वैल्यू टेंड्स टू डेफिनेट यूनिक नंबर l x टेंड्स टू a आइदर फॉर्म लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, देन इट इज यूनिक नंबर, l इज कॉल्ड लिमिट, ठीक है। दोनों तरफ से आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ से ज्यादा आ रहा है, एक तरफ से कम आ रहा है, या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा, दैट इज लाइक अ लिमिट डू नॉट डिफाइन। तो लिमिट डिफाइन के लिए LHL RHL सेम होना चाहिए, मैंने ग्राफ से भी शो किया, जब LHL RHL सेम होंगे तो ग्राफ में ऐसा कोई इरप्ट बिहेवियर या फिर इरेगुलर बिहेवियर नहीं होगा, और उसी केस में हम लिमिट डिफाइन की बात करते हैं। लिमिट का मतलब भी ऐसा है कि एग्जैक्टली किसी वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, तो एटलीस्ट हम उसकी फंक्शनैलिटी नियर बाय वैल्यूज पे चेक कर रहे हैं। नियर बाय चेक करने का मतलब ही होता है कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, साथ साथ में कोई इरप्ट बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और डिफाइन तो होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। If x assume value nearer to a, then we can say x tending to a, then we write x tends to a। It should be noted that x tending to a we have x not equal to a। देखो यही बात मैंने की, x exactly a नहीं है, but ये है। x assume value nearer to a and we are not specifying any manner in which x should approach to a। x may approach from left, right or it's whatever as shown in the figure, ठीक है। लेफ्ट और राइट कहीं से अप्रोच कर सकता है। जब भी देखो मैं अगर पर्टिकुलरली x टेंडिंग टू a लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं अभी कुछ डिफाइन नहीं किया। मैंने जब x टेंडिंग टू a पॉजिटिव लिखा तो मैंने कहा कि मैंने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया वैल्यू को, और जब मैंने x टेंडिंग टू a नेगेटिव लिखा तो मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया, कि जस्ट बिलो वाली वैल्यू से अप्रोच किया, इस तरफ। क्योंकि तो कोई वैल्यू जब नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, जैसे x इक्वल टू 5 ले लो, चलो तो 5.00 मतलब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, 4.999 मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। x इक्वल टू a पर्टिकुलर तो डिफाइन है ही नहीं, वो बात तो अलग है। ये टेंडिंग टू का साइन होता है जो यहाँ पर एरो मार्क किया गया है। जब भी कब हम x टेंडिंग टू a लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम लिमिट की बात कर रहे हैं, बट ये स्पेसिफाई या फिर यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, हम डायरेक्टली इस चीज से डील करते हैं, ना कि सेपरेटली निकालते हैं। तो इस चीज से कैसे डायरेक्टली डील करना है वो हम सीखेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए। तो evaluation of left hand and right hand limits, the statement x tending to a minus means that x is tending to a from the left hand side, that is x is a number less than a but very close to a। समझ गए। therefore x is a tending is equivalent to x equal to a minus h minus, जहां h tend to 0 हो जाएगा, h tends to 0 हो जाएगा। क्यों? देखो x इक्वल टू मैंने जब बोला a माइनस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि x a से जस्ट छोटा, a की वैल्यू कुछ 5 मान लो, a से कुछ 5 छोटा यानी कि 4.9999, इसको मैं x इक्वल टू ए एच माइनस भी कर एच माइनस कर सकता हूँ, जहां मैं ये बोल दूं कि h अब बहुत छोटा नंबर है, 0 टेंड कर रहा है। तो कुल मिलाकर क्या होगा कि जब माइनस कर रहा हूं और एक x इक्वल टू ए एच प्लस कर रहा हूं, तो ये मेरा मतलब इसका तरीका ये रिप्रेजेंट करने का, इसको ऐसे करके लिखो, और इस x इक्वल टू ए पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है मेरा, ठीक है। और ऑब्वियसली जहां h 0 को टेंड कर रहा है, और 0 स्पेसिफिकली मैं 0 प्लस ही बोलता हूं यहाँ पर, पॉजिटिव 0 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बट ज्यादातर आपको किताबों में ये 0 प्लस का बताएंगे नहीं, वो 0 बस लिख के छोड़ देंगे, तो उसमें कोई बात नहीं, हम लेकिन इसको स्पेसिफिकली 0 प्लस ही मान के चलते हैं। एक पॉजिटिव छोटा सा नंबर है जिसको हम एक बार माइनस कर रहे हैं, एक बार ऐड कर रहे हैं। तो कई बार हमें ऐसे भी डील करना पड़ेगा क्वेश्चन में, एज पर जैसे कब आगे आप लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करोगे, वहां इसी को डील करना पड़ेगा। तो मैं डीलिंग का 2-3 तरीके बताता हूँ। कई बार हम डायरेक्टली एक्सटेंडिंग टू ए लिखते हैं, जहां पर हमें स्पेसिफाइड तरीका पता होता है, वहां हम स्पेसिफिकली या फिर पार्ट्स में ब्रेक करके ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव नहीं निकाल रहे होते। कई बार हम x इक्वल टू
ए माइनस एच और एक्स इक्वल टू ए प्लस एच की तरीके से भी डील कर रहे होते हैं, जो तो जिसका मतलब तो एग्जैक्टली ये इसका है और ये इसका, ये तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और ये डायरेक्टली हम बस शो कर रहे हैं कि हम लिमिट्स निकालने जा रहे हैं। यहाँ स्पेसिफिकली हम राइट लेफ्ट को अप्रोच नहीं कर रहे, इसका मतलब बस लिमिट निकाल रहे हैं नियर बाय से, दैट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम राइट और लेफ्ट, बट इट्स अबाउट फाइंडिंग द लिमिट। हमें स्पेसिफिकली पता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ वेरिएशन मतलब एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, लिमिट वैसे डिफाइन तो करेगी इंटरमीडिएट फॉर्म में, वो आप प्रैक्टिस सीख जाओगे। इंटरमीडिएट फॉर्म में भी कई बार जैसे जीआईएफ वगैरह जैसे फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हमें थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ता है और सेपरेटली एलएचएल आरएचएल निकालना पड़ता है। अदरवाइज हमें पता है कि एल्जेब्रिक है, इंडिटरमिनेंट बन रहा है, डायरेक्टली गो टू द स्पेसिफाइड मेथड, डायरेक्टली अप्लाई दिस rather of just separately solving LHL and RHL। ठीक है, तो x 0 से पॉजिटिव है जो मैंने पहले बताया था आपको, x टेंड टू 0, x a पॉजिटिव, ठीक है, x टेंड टू 0 पॉजिटिव, ये h ग्रेटर देन 0 होगा, और ये फिर आप ऐसे भी सकते हो h टेंड टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, thus we have following algorithm for finding लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। ये तरीका है, ये लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। जैसे अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, मॉड के इन्वॉल्वमेंट में ज्यादातर ऐसी चीजें दिक्कत नहीं देती। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखूं मैं, साफ साफ लिखा है x इक्वल टू 3 से कोई मतलब नहीं, उसकी नियर बाय वैल्यू से मतलब है। निकालने का तरीके में एक बार हम एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल निकालने का मतलब क्या होता है कि हम लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराएंगे 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब है कि 3 जस्ट छोटा वैल्यू। अगर आप देखो हर तरीके से कर सकते हो आप, एक बार पहले तो स्टार्टिंग में बस लिख के देखो कि हो क्या रहा है, आप फील करो चीजों को, बाद में होता रहेगा फास्ट तरीके। 3.0 सॉरी 3.0 नहीं, यहाँ आप लगाओगे 2.9999 टाइप का माइनस 3, और नीचे भी ऐसा कुछ आएगा 2.999 टाइप का माइनस 3। अब ध्यान दो, ऊपर तो कुछ हो रहा है जीरो, जीरो के नियर बाय वैल्यू बन रहा है, लेकिन वो नेगेटिव का जीरो कुछ बन रहा है, और नीचे बन रहा है मॉड की वजह से पॉजिटिव का जीरो। ठीक है, तो अब कुल मिला के 0/0 फॉर्म तो बन गया, क्योंकि नेगेटिव है वो कोई बात नहीं है, बट जो भी कोई नंबर आएगा एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि वो क्या आएगा, वो नंबर आएगा मेरा नेगेटिव में। नेगेटिव में कोई नंबर आएगा बड़ा छोटा, -2 -3 मुझे नहीं पता। और जब मैं आरएचएल निकालूंगा तो मुझे एक चीज और देखने को मिलेगी कि लिमिट x टेंड्स टू, जब मैं 3 पॉजिटिव कर रहा हूं तो 3.0001 -3, और फिर नीचे भी ऐसा ही कुछ 3.00, तो ऊपर ही पॉजिटिव नीचे ही पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव, यहां से भी मैं देख के बता सकता हूँ कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो केस बनी बन रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट केस तो बनी बन रहा है। बट मैं इसमें थोड़ा और आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा और चीजें सिखाना चाहूंगा। अभी हमने जस्ट x इक्वल टू 3 प्लस एच और 3 माइनस एच लगाना सीखा था, तो जब मैं लेफ्ट हैंड के लिए 3 प्लस एच लगाना चाहूंगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 के मॉड में, तो जब मैं यहाँ पर 3 प्लस एच माइनस 3 लिखूंगा और यहाँ 3 प्लस एच माइनस 3 लिखूंगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि h पॉजिटिव या पॉजिटिव नंबर है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से भी ये कट जाएगा, h अपॉन h पॉजिटिव। और हमें पता था पहले से ही कि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव का मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है, तो h बाय h जो कट के 1 बन जाएगा। तो यहाँ 1 आंसर आ रहा है आरएचएल का। और स्पेसिफिकली जब एलएचएल देखोगे तो वहां पर भी लगाओ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, बट दिक्कत क्या आएगी, वहां 3 माइनस h माइनस 3 होगा और 3 माइनस h माइनस 3 होगा। बात क्या है, ऊपर तो मॉड है नहीं, देखो बात क्या है, ऊपर तो नेगेटिव का h ही रह जाएगा, नीचे मॉड की वजह से पॉजिटिव h आ जाएगा, h कट के -1 बना देगा। तो 1 -1 की वजह से आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ तो स्पेसिफिकली हमने चेक कर लिया था कि आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, मैंने पर्टिकुलर बता भी दिया कि वैल्यू क्या आ रही है आरएचएल की, और हमने देख भी लिया कि वो डिफरेंट है, तो डज नॉट एग्जिस्ट केस हो जाएगा। अब आप समझ पाए हो कैसे हमें चीजों को ध्यान रखना है कि जब मॉड इन्वॉल्व हो रहा है, जीआईएफ इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसी चीजें इन्वॉल्व होंगी, इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो बन रहा है 0/0, बट क्या करना है। अब क्या होता है, कई बार इंडिटरमिनेंट फॉर्म के स्पेसिफिक तरीके होते हैं, हम नहीं सोचते उसमें एलएचएल निकालने के, जैसे कि एल्जेब्रिक हो गया या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का हो गया, तो हम नहीं सोचते, बट कुछ केसेस यहाँ सोचना पड़ेगा। कुछ केसेस में एल्जेब्रिक होते होते भी मतलब जनरली तो नहीं होता, बट कई बार आप सोच लोगे तो एक्स्ट्रा काम करने से गलत आंसर तो आएगा नहीं, बट हाँ फास्ट वाली चीज रखनी पड़ती है, तो इसलिए हम उन चीजों को पहले ही बता देते हैं कि भाई एल्जेब्रिक वाली चीजें और इन चीजों में आप ना सोचो, और डायरेक्टली आप बिना एलएचएल आरएचएल निकाले डायरेक्टली सिर्फ आप सोचो x टेंड्स टू जो भी आपका ए है, वो चाहे वो 3 हो चाहे वो 4 हो। ठीक है, समझ के प्रिंट सॉल्यूशन में जब आप देखोगे तो यहाँ आंसर 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, यानी कि एलएचएल आरएचएल सेम नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने लिमिट का बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इसको समझा बढ़िया तरीके से कि क्या कुछ है इसके बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर एंड वी ट्राई टू कंप्लीट इन लाइक इन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम भी लेंगे, बहुत ज्यादा कम टाइम भी लेंगे। और जैसे आपको पता है, दिस आर सम ऑफ द बेस्ट लेक्चर यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई इंस्टाग्राम, you can contact me the WhatsApp number, not WhatsApp directly, you can call me, text message me, I think that okay, or WhatsApp also you can do whatever you can do to the number given on the YouTube channel on the description. So till then, keep learning, keep watching, we'll meeting soon in the next lecture now.